हारिब, बेटे ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये शादी मेरे बच्चे का ये हाल कर देगी। आई एम सॉरी बेटा, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमें माफ कर दो। नहीं मामा प्लीज वैसे मत सोचें, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था और शायद जिंदगी में मुझसे भी कोई गलती कोताही हुई है जिसकी मुझे सजा मिल रही है। गलती? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं मामा, जो हुआ अच्छा हुआ, छोड़ें इस बात को। कुछ अच्छा नहीं हुआ हारिब, तुम जरा ठंडे मिजाज से सोचो, इस शादी के टूटने से हम सब पर क्या असर हो सकता है। मामा आप भी वही बातें कर रही हैं जो भाई और बाबा कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे बाबा और भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात सिर्फ दौलत और स्टेटस की नहीं है बेटा, इज्जत और भरम की भी है। जमान और समदानी का ताल्लुक पिछले 30 साल से है। लोग मिसालें देते हैं इन लोगों की। तो आपको अपने बेटे से ज्यादा लोगों की बातों और लोगों की परवाह है? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे इन दो खानदानों की इज्जत की परवाह है। देखो बेटा, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े और तकरार तो चलती रहती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम रिश्ता ही खत्म कर दें। मामा मैं जानता हूँ कि आप ठीक कह रही हैं, मगर अंबर उन लड़कियों में से नहीं है जो अपना घर बसाना चाहती हो। मुझे हासिल करना उसकी सिर्फ जिद थी, और अब जब उसको मेरे रंग में ढलना पड़ रहा है तो अब वो अपने आप को सफोकेट महसूस कर रही है। हारिब, वो जैसी भी है तुम्हारी बीवी है, मैं तुम्हें अपनी और हम सबकी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। मैं खुद बात करती हूँ अंबर से। माँ हारिब प्लीज, तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी बेटा, प्लीज, हम सबके लिए। बहुत खुशी हुई सुनकर ईमान कि आप अपने काम से खुश हैं। जी सर, डॉक्टर रोहिल बहुत अच्छे और मुझे बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं एंड सपोर्ट भी करते हैं। ही इज अ ग्रेट पर्सन। बाय द वे आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बात हुई थी मेरी कुछ दिन पहले। अच्छा सर, बाकी जी वैसे सर क्या मर्दों में भी उतना ही डिप्रेशन पाया जाता है जितना कि औरतों में? क्योंकि मैंने तो ज्यादातर अपने इर्द गिर्द औरतों को ही डिप्रेशन में देखा है। मुझे अच्छा लगा कि आपने ये सवाल किया। देखो, एक मर्द होने के नाते और एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये बात वसूख के साथ कह सकता हूँ कि एक मर्द भी उस कदर हसास ही होता है जिस कदर एक औरत। यकीन तो नहीं आता सर, मैंने तो अपनी जिंदगी में ज्यादातर मर्द सख्त, एहसास से आरी और जालिम देखे। क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया कि मर्द कमजोर नहीं होता। क्या मर्द को अल्लाह ताला ने दिल नहीं दिया? क्या उसके अंदर रूह नहीं फूकी? क्या उसके अंदर जज्बात नहीं होते? बिल्कुल दिए, औरत के बराबर दिए। लेकिन इस सोशल स्टिग्मा के डर से कि मर्द रोया नहीं करते, हम बेचारे मर्द अपने तमाम एहसासात और जज्बात मुकम्मल तौर पर मार देते हैं। और फिर यही माशरा कहता है कि मर्द को एहसास नहीं है, मर्द की फितरत में बेवफाई है। हाउ जजमेंटल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो दुख के मारे खुलकर रोया हो या कमजोर पड़ा हो। वही बात है ईमान, मर्द बेचारे को हमारा माशरा इस बात की इजाजत नहीं देता। मेरे पास बहुत से ऐसे मेल पेशेंट्स आते हैं जो अपनी जिंदगी की मुश्किलात से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और खुलकर रोते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि इस कमरे में उनको कोई जज करने वाला नहीं। आई विश मैं आपको उन मेल पेशेंट से मिलवा सकता, लेकिन यू नो हमारा प्रोफेशन इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम अपने पेशेंट्स के सीक्रेट्स को रिवील करें। यस, आई अंडरस्टैंड सर। एनीवे, गुड जॉब एंड कीप इट अप। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कभी भी कोई भी इशू हो, किसी भी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए हो, फील फ्री टू आस्क मी। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। थैंक यू सो मच सर, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए।
तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। वो कैसे? वो ऐसे कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे घर एक खुशी आने वाली है। लेकिन एक बात कहूँ, कोई भी इंसान किसी अच्छे या किसी बुरे वाक़ये का सबब नहीं होता। ये सब अल्लाह ताला की मर्जी होती है। मामा, हमें बैठे 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। आप अंबर को कॉल करें, कहीं वो भूल तो नहीं गई? अंबर, कहिए जो बात करने आए हैं और फिर जाइए यहाँ से। मुझे और भी काम है। तुम अभी तक गुस्से में हो? गुस्सा? गुस्सा तो बहुत छोटा लफ्ज है। आप लोगों से मुझे नफरत हो गई है। तमीज से बात करो अंबर, ये तुम्हारी माँ की जगह है। मगर माँ तो नहीं है ना। खैर छोड़े इन बातों को। जो कहानी सुनाने आए हैं सुनाइए और फिर जाइए यहाँ से। बेटा, हारिब की तरफ से हम तुमसे माफी मांगने के लिए आए। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता जो छोटी छोटी सी बातों पे टूट जाए। आपके बेटे ने जो किया है वो जरा सी बात नहीं है। उसने हाथ उठाया है मुझ पर, अंबर जमान पर, उस अंबर जमान पर जिसके बाप के टुकड़ों पे आपका पूरा खानदान पलता है। अंबर शट अप! यू शट अप! और आप किस मुंह से माफी मांगने आई हैं? आप ही ने हारिब को उकसाया था ना। ये सारी आग आप ही की लगाई हुई है। अपने बच्चे बच्चे की रटा के हारिब का दिमाग खराब कर दिया। अपने पोता पोती देखने का मेरा अरमान था। क्या मैं इसकी हकदार नहीं? तो अपना ये अरमान आप नौशीन से पूरा करें। मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी बच्चे की। तुम हारिब को माफ कर दो और घर आ जाओ। नो, इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज अंबर बेटा। मामा चले। हारिब ठीक कहता है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इससे ताल्लुक रखा जाए। गेट लॉस्ट। तुम लोगों को अब तुम्हारी औकात हम याद दिलाएंगे। आउट आउट। मामा हिम्मत करें, बस कर दें, मत रोएं, चुप हो जाएं। बस करें मामा, मैंने आपको इसीलिए कहा था कि वहां पे मत जाएं। तो क्या करती मैं? तुम्हारा घर टूटते हुए देखती। और अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? मामा, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। इसमें रब की क्या मसलहत है, ना आप जानती है और ना ही मैं। हौसला करो तुम लोग। ज़मान आता है तो मैं उससे खुद बात करूंगा और समझाऊंगा उसे। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। खुशी आती भी है तो सिर्फ थोड़े दिन के लिए। मामा चलें, आप थोड़ा आराम कर लें। उठें। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे।
लेकिन मुझे अंदाजा था कि वो लोग ऐसे ही निकलेंगे। देखे मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी उन लोगों ने। बेटा आरिफ कहाँ है? उसका फोन बन जा रहा है, मुझे उससे बात करनी है। डैड, जब मुझे उस घर में जाना ही नहीं है तो आपको हारिफ से बात क्यों करनी है? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मेरा दम घुटता है वहां। I hate everyone out there. आप लोग नहीं जानते वो मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी बातों पे मुझे हर्ट किया है। और वो हारिफ, वो इतना जाहिल होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। डैड उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मुझे वहां जाने का क्या कह सकते। आरिफ को तो मैं कल देख लूंगा। क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूं ये क्या हो रहा है? वो सर मैं आप ही से बात करने आ रही थी। तो ये चोरों की तरह मेरे दरवाजे का लॉक क्यों तोड़ रही थी? नहीं मुझे लगा खराब हो गया है। बैठो। वो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा? तो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना चाहती हो? जी बिल्कुल। तुमने आज तक ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराऊं? मतलब ये कि तुम एक एवरेज मॉडल हो, एवरेज तुमने काम किया, तुमने आज तक कोई ब्रांड तो किया नहीं, तो फिर मेरी एजेंसी तुम्हारे साथ आगे क्यों काम करे? इसलिए सर क्योंकि हो सकता है मैं खुद को इम्प्रूव कर लूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर तुम इम्प्रूव करो तो मेरी एजेंसी तुम्हारे साथ आगे काम कर सकती है। थैंक यू सर। सर आप तो इस कंपनी के ऑनर हैं, आप मुझे बताएं ना कि मुझे फील्ड में आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए। तुम्हें मुझे खुश करना होगा। वो कैसे? तुम ओवर टाइम कर सकती हो। जी सर क्यों नहीं, मैं तो पहले भी लेट नाइट फोटोशूट करवाती हूँ। इस बार फोटोशूट नहीं, ऑडिशन चाहिए, और तुम्हारा ऑडिशन मैं खुद लूंगा। कैसा ऑडिशन सर? बस है एक खास वीडियो शूट, लेकिन उसकी शूट मेरे फार्म हाउस पे होगी। बताओ मंजूर है? ओह अच्छा मैं समझ गई। सर आपने मुझे पहले ऐसा चांस क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं तुम्हें इस कदर कॉन्फिडेंट नहीं समझता था। ना कभी तुम मेरे साथ पार्टीज में गई, ना कभी
मेरे कमरे में अकेले आई। तुम्हें पता है कि लड़कियां मेरे कमरे में आने के लिए तरसती हैं। इट्स मीन्स आई एम सो लकी। सर आप मुझे खुल के बताएं ना कि क्या बात है। अब ये छोटे मोटे फोटोशूट मुझसे नहीं होते हैं। मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, समथिंग मोर थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे वाह, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरे मतलब की निकली हो। अच्छा सुनो, ये जो हमारी वीडियोस है ना, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े खास लोगों के लिए होती है। और इसकी जो हमें पेमेंट होती है वो रुपए, पाउंड्स या डॉलर्स में नहीं होती, बिटकॉइंस में होती है। बिटकॉइंस। सोचो कि तुम एक वीडियो बना के कितने पैसे कमा सकती हो। मगर सर अगर मेरी वीडियो कहीं लीक हो गई तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बेफिक्र हो, ऐसी वीडियोस आम वेबसाइट्स पे अपलोड नहीं होती। इसकी रसाई सिर्फ हमारे खास क्लाइंट्स तक होती है, समझ गई ना? तो सर मुझे क्या करना होगा? गौर से सुनो। तो फिर कब लो तुम्हारा ऑडिशन? अभी कुछ दिन दे दें सर। कितने दिन? मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता। यही कोई 2 हफ्ते? 1 हफ्ता। अगले वीकेंड पर तुम मेरे फार्म हाउस पर आओगी। ठीक है सर। अब तुम जाओ और अपने कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र मत करना। थैंक यू सो मच सर। रुको, इस मीटिंग की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, ये बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी।